बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ होमी हर्बलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार कादरी, कामों के गुजरांवाला पाकिस्तान से। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि नमर्दी, फ़लाँ नौजवान को नमर्दी है या नामर्द है। तो बहुत ज़्यादा जो है ये लफ्ज़ बोला जाता है और सुनने में भी आता है, लेकिन इसके मानी का या इसके असल का किसी को शायद ही ज़्यादा इल्म ना हो कि नामर्दी आखिर होती क्या है। तो बाज़ नौजवान मेरे पास जो आते हैं वो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होते हैं, तो वो कहते हैं मैं नामर्द हूँ या नामर्दी का शिकार हूँ। तो बाज़ हुक्मा कराम या मुआलिज हज़रात भी उनमें वहम डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। पहली बात तो यह है कि कोई भी पेशेंट हो, बीमार हो, तो उसको हौसला देना चाहिए, ना कि उसको इतना ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया जाए या इतना ज़्यादा उसको परेशान कर दिया जाए अपनी बातों से कि वो बेचारा जो है वो ठीक होने के बजाय मज़ीद जो है वो बीमारियों में मुब्तला हो जाए, डिप्रेशन का शिकार हो जाए। मरीज़ तो पहले ही परेशान होता है, पहले डिप्रेशन का शिकार होता है, तो उसको ज़्यादा जो है ना वो हौसला देना चाहिए, ना कि उसको मज़ीद परेशान करना चाहिए। और मेरी अल्हम्दुलिल्लाह यही कोशिश होती है कि मरीज़ बेशक किसी भी स्टेज का हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको हौसला दूं और उसको बताऊं कि अल्लाह ताला ने हर मर्ज़ का जो है ना वो इलाज पैदा किया है, तो मायूस नहीं होना चाहिए। तो नमर्दी का लफ्ज़ आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, नमर्द। तो नमर्दी असल में हकीकत में क्या है? फ़िल मुजामत जो है या मिलाप जो है, मुहतात अल्फाज में मैं लफ्ज़ बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी माएँ बहनें बेटियाँ भी जो हैं ये मेरा जो है वो चैनल सब्सक्राइबर है मेरी, वो मेरा चैनल देखती हैं, तो मुहतात लफ्ज़ मैं बोल रहा हूँ। तो जो मुजामत है या मुबाशरत है, सही तरीके से मर्द जब नहीं कर सकता, उसकी क़ुव्वत मुजामत या क़ुव्वत जो है वो कमज़ोर हो चुकी हो, तो इस लफ्ज़ की वजह उसको आप नामर्द कह सकते हैं। फ़ेल मुजामत में जो है वो कमी आ जाना, तो ये किसी वजह से भी हो सकता है। इसकी बहुत सारी वजूहत आप कह सकते हैं, जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से भी हो सकता है, या पैदाइशी जो है वो मरीज़ वीक हो सकता है, उसका इलाज भी किया जा सकता है। हाँ, नामर्दी में एक लफ्ज़ ये भी बोला जाता है कि शायद उज़्व तनासल का छोटा होना या कम होना, ये भी नामर्द है। तो जो पैदाइशी तौर पर जिनके उज़्व तनासल या मर्दाना उज़्व जो है वो कम हो, तो वो उसका इलाज जो है ना वो नहीं हो सकता। लेकिन अभी भी आजकल तो जदीद दौर है, बहुत ज़्यादा ऐसे बच्चों में जिनका उज़्व तनासल अंदर की तरफ रह जाता है, वो डॉक्टर चेक करते हैं तो उसका ऑपरेट भी कर देते हैं, तो वो भी ठीक है, अच्छा मसला ठीक हो जाता है। तो बात को ज़्यादा दूसरी तरफ नहीं घुमाते। तो आज जो है वो मैं आपको ये बताऊंगा कि फ़िल मुजामत जो है उसका कमज़ोर हो जाना, फ़िल मुबाशरत का कमज़ोर हो जाना, क़ुव्वत बा का कमज़ोर हो जाना, ये नामर्दी कहलाता है। तो ये नहीं है कि बंदा जो है वो नामर्द हो तो उसका इलाज नामुमकिन है। ये आजकल के हालात में तो नौजवान लड़कों में आम ये मर्ज़ पाया जाता है। तो इसका इलाज किस तरह किया जाता है? अच्छा, पहले नंबर पर देखें कि गलत कार्यों की वजह से फ़िल मुबाशरत कमज़ोर हो जाता है, इंसान जो है वो कमज़ोर हो जाता है, वीक हो जाता है। नौजवान जो हैं, यंग नौजवान जो हैं, जो शादी जिनकी अभी नहीं हुई होती, वो कमज़ोर हो जाते हैं। तो इसका उसकी अलामात क्या होती हैं वो मैंने आपको बता दिया कि उसमें क़ुव्वत बा जो है वो कमज़ोर हो जाती है। तो ऐसा मरीज़ जो है वो उज़लाती असाबी अक्सर देखे गए हैं, या असाबी मरीज़ जो है वो नब्ज़ उनकी जो है ना वो कमज़ोर हो जाती है, वीक हो जाते हैं। तो पहले नंबर पर जो मरीज़ की अलामात हों उसको मद्देनज़र रख के उसका इलाज करना चाहिए। तो मेरे चैनल पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर पेशेंट को उसका मिजाज के मुताबिक जो है ना वो नुस्खा जात बताता हूँ। तो असाबी मरीज़ मिजाज, मसलन तरी सर्दी वाला मिजाज, असाबी मरीज़ तर मिजाज जो है, इसमें जो है वो नामर्दी इस तरह होती है कि शहवत बिल्कुल ही नहीं आती। और दूसरी सूरत उज़लाती में ये होता है कि मरीज़ में जो है वो शहवत तो आती है और इसमें जो है खुश्की जिस्म में इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है कि उसको जिस्म में हरारत की कमी होती है, उज़लाती में, खुश्की वाले मिजाज में। तो वो अपने आप को इस काबिल ही नहीं समझता, वो हाथ से अपने मदमनियों को ज़ाया कर चुका होता है बहुत ज़्यादा, तो वो अपने आप को इस काबिल ही नहीं समझता कि वो खौफ खाता है, उसके अंदर खौफ पैदा हो जाता है। असाबी में भी खौफ होता है, लेकिन उस ज़लाती में इस तरह का खौफ होता है
कि वो उसका जो है वो दिल तो करता है शादी करवाने को, लेकिन वो समझता है कि शायद मैं अपनी बॉडी जो है मेरी इस काबिल नहीं है कि मैं शादी के लायक नहीं हूँ। और तीसरी सूरत जो होती है वो गुद्दी उजलाती या गुद्दी तहरीक में होती है गर्मी की वजह से। गर्मी की वजह से ये होता है कि मरीज़ जो है वो अपनी जो है वो ज़ौजा के पास, शादी से तो उसको वैसे ही खौफ होता है कि वो उसके अंदर खौफ ये पैदा होता है कि जब वो उसका जहन होता है कि जब वो इसकी तरफ रुझान जहन उसका आता है, कुव्वत उसकी बहाल होती है, जहन इस तरफ आता है कि मैं मुजामत करूं या मुबाशरत करूं, तो उसको फ़ौरन ये खौफ होता है कि फ़ौरन मुझे इंजाल हो जाएगा, मैं इस काबिल ही नहीं हूँ। और ऐसे नौजवान देखे भी गए हैं, बहुत ज़्यादा बल्कि देखे गए हैं कि जो शादी उनकी हो जाती है वो पहली रात जो है या जो है वो फ़ेले मुबाशरत जो है वो नहीं कर सकते, मुजामत नहीं कर सकते या मिलाप नहीं कर सकते, फ़ौरन उनका इंजाल हो जाता है। बाज़ औक़ात जो है वो मिलाप से पहले ही हो जाता है या मिलाप के फ़ौरन बाद इंजाल हो जाता है। तो ये तीनों सूरतें हैं। तरी वाली में तो बिल्कुल ही जो है वो नमर्दी होती है, मरीज़ को शहवत ही नहीं आती। और दूसरी सूरत जो उजलाती है साबी है या उजलाती तहरीक है, उसमें जो है वो खुश्की इतनी होती है, मादा मनविया की कमी होती है, जिस्म में खुश्की बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है, तो इस वजह से भी मरीज़ जो है ना वो मादा मनविया ही नहीं होता, तो वो इसमें जो जिस्म में भी उसको कमज़ोरी महसूस होती है। और तीसरी सूरत जो है वो गुद्दी होती है यानी हरारत वाली। ये तीनों सूरतों में नमर्दी हो सकती है। और बाज़ दफ़ा तो इस तरह होता है कि मरीज़ में उजलाती अपना खुश्की भी बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है, हरारत की भी कमी हो जाती है और रतूबत की भी बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। ऐसे मरीज़ होते हैं जो उजलाती मरीज़ होते हैं, खुश्की भी इंतहा को पहुंच चुकी होती है, उसकी वजह से रतूबत और हरारत यानी रतूबत और हरारत जो है ना उसकी बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। तो ऐसे मरीज़ जो है वो भी नमर्दी में ही आते हैं। तो इलाज की तरफ तवज्जो करने, जो उजलाती मरीज़ हों उनके इलाज की तरफ तवज्जो करने के लिए ये ज़रूरी है कि उनको गुद्दी उजलाती या गर्म खुश्क से गर्म तर ग़िज़ाएँ भी दें और गर्म तर से तर गर्म ग़िज़ाएँ यानी असाबी गुद्दी ग़िज़ाएँ भी दें और दवाएं भी इस तरह की दें, यानी कि उनको मुगल्लज़ सफूफ भी दें असाबी गुद्दी, और साथ गुद्दी उजलाती हरारत भी पैदा करें और उजलाती गुद्दी तक भी चीज़ें दे सकते हैं। यानी कि उसका इस तरह कम्बिनेशन बनाएं कि वो मरीज़ की हरारत भी कायम हो, या ये ना हो कि आप उसको खुश्की वाला मरीज़ा से उसको हरारत दे दें तो वो पहले से भी ज़्यादा जल जाए हरारत से, उसको रतूबत भी दें, तरी वाली चीज़ें भी दें और हरारत भी दें साथ। तो इस तरह इस कम्बिनेशन से मरीज़ जो है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाते हैं। यानी आप उसको मुगल्लज़ कोई सफूफ दें, असाबी मुगल्लज़ कोई दे दें, असाबी गुद्दी दे दें मुगल्लज़, या गुद्दी असाबी कोई मुगल्लज़ दे दें, और साथ उजलाती गुद्दी से गुद्दी उजलाती जो है वो मुकव्वी भी कोई इस्तेमाल कराना शुरू कर दें, तो उसकी हरारत भी बरकरार हो, कुव्वतें भी कायम होना शुरू हो जाएँ और जो है वो रतूबात भी वाफर पैदा हो जाए, मादा मनविया भी वाफर पैदा हो जाए। तो इस तरह नमर्दी का इलाज जो है ना वो किया जाता है। आज की वीडियो ये इसकी आप समझ लें पहली किस्त है, इंशाल्लाह हम इसको थोड़े दिनों में और इसको बढ़ाते हैं, 2-3 इसकी किस्तें बनाते हैं वीडियोज़, तो आपको मैं पूरा तरीक़ाकार प्रॉपर बताऊँगा कि किस तरह जो है वो नमर्दी का इलाज किया जाता है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दिया करें, मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर दिया करें, फेसबुक पर शेयर कर दिया करें। ये समझें इसमें जो लोग हैं उनका भी फ़ायदा है, जो दूसरे अहबाब हैं उनका भी फ़ायदा है, और मेरे चैनल की भी जो है ना वो इससे ग्रो हो, मेरा चैनल भी इसमें ग्रो करेगा। तो ये आप सब की दुआओं और मोहब्बतों से मैं इस चैनल को चला रहा हूँ। तो मेरी कोशिश तो होती है मैं डेली वीडियो बनाऊं, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है, दुनियावी मामलात काफ़ी ज़्यादा, मसरूफियत काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इस वजह से जो है ना वो वीडियो बनाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप लोगों की चाहत मोहब्बत कमेंट करते रहते हैं, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि ज़रूर कोई ना कोई टॉपिक जो है वो चुनकर उस पर वीडियो बनाऊँ। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक इसी पर ही होगा, नमर्दी पारी, और इस पर हम अगला स्टेप जो है वो उस पर वीडियो बनाएंगे और आपको मैं बताऊँगा। उसमें हम जो है वो, ये तो मैंने इसका जो है वो तजवीज़ बता दी है, इसकी तशख़ीस बता दी है, और अब अगले जो वीडियो है उसमें हम इसका इलाज भी डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह उससे अगली वीडियो में भी इस पर बात करेंगे इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।